हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है आई मस्ट नो द ट्रूथ, यानी कि मुझे, ट्रूथ कहते हैं सच, सच्चाई। तो मुझे सच्चाई जाननी चाहिए, मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा चैप्टर नंबर 16। Shortly before the annual dance show of the Kamala Devi School of Dance and Music commenced, I slipped backstage once more and hugged her। तो बच्चों, आए कौन है? हमारी नरेटर जो ये कहानी हमें बता रही है। नाम हम आगे जानेंगे स्टोरी में। तो नरेटर का कहना है कि एक स्कूल था, डांस स्कूल, जिसका नाम है कमला देवी स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। ओके, तो एक ऐसा स्कूल जहाँ पे डांस और म्यूजिक सिखाया जाता था। तो इस स्कूल का एनुअल डांस शो, यानी कि साल में एक बार होने वाला वार्षिक डांस शो जो था वो होने वाला था। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट होना, आरंभ होना। तो उस डांस शो के स्टार्ट होने से पहले, शॉर्टली बिफोर यानी थोड़े समय पहले ही, नरेटर ने क्या किया? आई स्लिप्ड बैक स्टेज। नरेटर जल्दी से बैक स्टेज जाती है। बैक स्टेज यानी बच्चों जो भी स्टेज परफॉर्मेंस होती है ना, अभी डांस शो है, ओके, तो यहाँ पे डांस परफॉर्म होने वाला है। तो जो परफॉर्म करते हैं वो स्टेज के उस साइड रहते हैं, तैयार रहते हैं, अपनी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मेकअप करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस का वेट करते हैं। तो उस एरिया को बोलते हैं बैक स्टेज। तो नरेटर बैक स्टेज जाती हैं वंस मोर, एक बार वापस, यानी कि पहले भी बैक स्टेज जा चुकी हैं, एंड हग्ड हर, और वहां जाके नरेटर कह रही हैं कि मैंने उसे गले लगाया। अब ये उसे कौन है आगे हम जानेंगे। सी वॉट यू हैव डन, वेल्ड माई सिस्टर। तो नरेटर ने किसे गले लगाया? उन्होंने अपनी सिस्टर को गले लगाया, यानी कि जो नरेटर की बहन है वो इस स्कूल में डांस सीखती हैं। आज उनको भी डांस परफॉर्म करना है। वो तैयार थी बैक स्टेज। नरेटर अपनी बहन से मिलने गई थी और अपनी बहन को वो गले लगाती हैं। लेकिन बहन वेल यानी चिल्ला के कहती है, देखो तुमने क्या कर दिया। You have crushed the flowers in my hair। तो बच्चों, नरेटर की बहन बिकॉज डांस परफॉर्म करने वाली है तो वो तैयार थी बिल्कुल, और उन्होंने अपने बालों में फूल लगा रखे थे। तो जब नरेटर ने गले लगाया तो फूल थोड़े से क्रश हो जाते हैं, थोड़े से कुचल जाते हैं, दब जाते हैं। तो बहन कहती है कि देखो तुमने क्या किया, जो मेरे बालों में लगे हुए फूल हैं वो दब गए। She patted her hair back into place। इतना कह के नरेटर की बहन ने अपने बालों को फिर से ठीक किया और फिर से उनको अपनी जगह पे सेट किया। एंड अरेंज द प्लीट्स ऑफ हर भरतनाट्यम ड्रेस। और उसके बाद उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी भरतनाट्यम डांस करते समय, बच्चों हम ये कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो ये कॉस्ट्यूम नरेटर की बहन ने उस समय पहनी हुई थी। तो अपने कॉस्ट्यूम की जो प्लीट्स होती है ना, ये उन्होंने थोड़ी सी ठीक करी। ओके, ओह यू लुक ग्रेट आई टोल्ड हर। तो नरेटर अपनी बहन से कह रही है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इनफैक्ट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। असल में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। माई सिस्टर डिड नॉट बिलीव मी। लेकिन नरेटर की बहन इस बात पे विश्वास नहीं करती। शी टर्न टुवर्ड्स द मिरर। और वहाँ जो शीशा लगा हुआ था, मिरर लगा हुआ था, नरेटर की बहन मिरर में देखती है एंड स्टेयर्ड एट हर सेल्फ। और वहाँ अपने आप को वो स्टेयर यानी लगातार देखती है, शीशे में वो अपने आप को लगातार देखती रहती है। आर आईज मेट। और उस समय नरेटर और उनकी बहन की आंखें आपस में मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को देखती हैं। यू आर ब्यूटीफुल विस्पर्ड माई सिस्टर। और फिर नरेटर की बहन विस्पर्ड यानी धीरे से बोलती है, तुम सुंदर हो, इवन विदाउट द फ्लावर्स ऑर्नामेंट्स एंड ऑल दिस। और यहाँ तक कि बिना किसी फ्लावर के, बिना किसी ऑर्नामेंट यानी गहनों के, और बिना तैयार हुए भी तुम सुंदर लग रही हो। यानी कि नरेटर की बहन का कहना है कि मैं तो डांस परफॉर्म करने के लिए तैयार हुई हूँ, मैंने गहने पहने हैं, मैंने साड़ी पहनी है, मैंने बालों में फूल लगाए हैं, लेकिन तुमने तो कुछ भी तैयार तुम नहीं हुई हो, तुमने बिल्कुल साधारण से कपड़े पहने हैं, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। एंड शी ब्रश डाउन हर सिल्कन ड्रेस। ऐसा करके नरेटर की जो बहन है वो अपनी सिल्क की जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी उसको वापस से ठीक करती है। यू आर सो, आगे वो कहती है अपनी बहन से कि तुम बहुत, आई नो वॉट शी वॉज गोइंग टू से। नरेटर का कहना है मुझे पता था मेरी बहन क्या कहने वाली थी। फेयर फेयर, वो अपनी बात पूरी करती है। वो नरेटर से कहती है कि तुम बहुत फेयर हो, तुम बहुत गोरी हो, तुम्हारा स्किन कलर बहुत साफ है।
आई फेल्ट एंगर राइज इनसाइड मी। नरेटर का कहना है कि जैसे मेरी बहन ने ये बात बोली कि मैं गोरी हूँ उससे ज़्यादा, ये सुनते ही मेरे अंदर फिर से गुस्सा जो था वो पैदा होने लगा। फेयर, गोरा होना, एज इफ दैट वॉज ऑल दैट मैटर। नरेटर का कहना है कि गोरा होने से क्या फर्क पड़ता है, गोरा होने की क्या अहमियत है। मैटर मोस्ट मोर देन अ गुड फिगर, अ चिसेल्ड फेस मोर देन द ब्यूटी दैट लाइज विद इन। नरेटर का कहना है कि सिर्फ स्किन कलर से क्या फर्क पड़ता है और क्या गोरा होना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे फिगर से, अच्छा फिगर का मतलब है आपका जो शरीर है, जो आपकी शारीरिक संरचना है, अगर वो अच्छी है और आपका फेस बिल्कुल चिसेल्ड है। चिसेल्ड का मतलब किसे क्या होता है, यानी कि बिल्कुल कहते हैं ना आपकी जो नयन नक्श है बिल्कुल शार्प है, जैसे किसी ने छेनी से काट काट के आपका चेहरा बनाया है। इतने अच्छे आपके फीचर्स हैं, आपका फिगर बहुत अच्छा है और जो आपके अंदर की सुंदरता है, क्या उन सब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोरा होना। तो बच्चों यहाँ हमें ये बात समझ में आती है कि जो नरेटर है वो तो गोरी है, उनका कलर स्किन का कलर काफ़ी साफ है, लेकिन जो उनकी बहन है जो आज भरतनाट्यम डांस परफॉर्म करने वाली है, उनका कॉम्प्लेक्शन साफ नहीं है, वो गोरी नहीं है और ये बात उनको फील होती है कि उनकी बहन बहुत गोरी है जबकि उनका कलर साफ नहीं है। ओके, I knew I wasn't as beautiful as she was। नरेटर का कहना है कि भले ही मैं गोरी थी लेकिन मैं अपनी बहन से ज़्यादा सुंदर नहीं थी। With her fine regular features, because मेरी बहन के फीचर्स जो थे, फीचर्स यानी जो नयन नक्श होते हैं, जो चेहरा होता है, वो बहुत ही अच्छा था। And I wasn't even half as talented as her। और बिकॉज नरेटर की बहन तो भरतनाट्यम डांस करने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है। तो नरेटर कह रही है कि मैं अपनी बहन जितनी प्रतिभाशाली भी नहीं थी, मेरी बहन बहुत टैलेंटेड है, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, उसका फिगर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको लगता है मैं सुंदर हूँ सिर्फ इसलिए बिकॉज कलर मेरा ज़्यादा साफ था, मैं थोड़ी सी गोरी थी अपनी बहन से। हाउ डिड इट मैटर इफ शी वॉज डार्कर देन मी। नरेटर का कहना है कि क्या फर्क पड़ता है कि मेरी बहन के स्किन का कलर मुझसे थोड़ा सा डार्क था, इससे क्या फर्क पड़ता है, जबकि वो इतनी टैलेंटेड है, उसका फिगर इतना अच्छा है, उसके फीचर्स इतने अच्छे हैं, तो सिर्फ स्किन कलर से क्या फर्क पड़ रहा है। Look, I said, you are great and beautiful. You will prove it today। तो फाइनली नरेटर अपनी बहन से कहती है मेरी बात सुनो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो और आज तुम ये बात सबके सामने साबित कर दोगी अपने डांस के द्वारा। आराधना स्माइल एंड सेड। तो यहाँ हमें नरेटर की बहन का नाम पता चलता है, बहन का नाम है आराधना। तो अब आराधना के चेहरे पे मुस्कान है और वो कहती है यू बेटर लीव नाउ सिमी, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड। और यहाँ हमें नरेटर का नाम भी पता चल जाता है, नरेटर का नाम है सिमी। तो आराधना अपनी बहन सिमी से कहती है कि सिमी अब तुम जाओ, मेरा परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है, एंड कीप फिंगर्स क्रॉस्ड यानी प्रे करना मेरा डांस अच्छा हो, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो जिस बहन का डांस शो है उसका नाम है आराधना, जिसका स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है, और जो दूसरी बहन है नरेटर उसका नाम है सिमी। ओके, As I turned to leave, I saw Dadima and Aunt Pramila making their way through the crowd of excited girls। सिमी का कहना है कि जैसे ही मैं मुड़ी वहाँ से जाने के लिए, मैंने देखा कि मेरी दादी माँ और एक आंट जिनका नाम था आंट प्रमेला, वो अंदर आ रही थी और रास्ते में जो क्राउड था गर्ल्स का, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स परफॉर्म करने वाली ना डांस, तो जो एक्साइटेड गर्ल्स थी अपने डांस को लेके सब एक्साइटेड थी, तो उन गर्ल्स के रास्ते में से गर्ल्स के बीच में से रास्ता बनाते हुए दादी माँ और आंट प्रमेला अंदर आ रही थी। Aunt Pramila, my sister rolled up her eyes in mock horror. If it isn't a bad omen। और जैसे ही आराधना ने देखा कि आंट प्रमेला अंदर आ रही है, तो वो देखते ही आराधना जो है वो कैसे बोलती है, वो अपनी आंखों को बिल्कुल गोल कर लेती है और एक तरह से डर के नकल कर, जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गई है इस तरह से वो बोलती है इफ़ इट isn't a bad omen। ओमन का मतलब होता है बच्चों शगुन। तो आराधना का कहना है कि आंट प्रमेला का यहाँ आना एक बहुत बुरा शगुन है। तो बच्चों इसका मतलब जो आराधना है वो आंट प्रमेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसका कहना है कि आंट प्रमेला यहाँ क्यों आ गई, ये तो अच्छा शगुन नहीं है, ये तो एक बुरा शगुन है कि वो यहाँ पे है।
कम ऑन आराधना, आई चकल। तो जो सिमी है वो हंसते हुए कहती है कम ऑन आराधना, ऐसे मत बोलो, डोंट बी मीन, इतनी छोटी बात मत करो। स्माइल, स्माइल भरतनाट्यम स्टाइल। वो अपनी बहन आराधना से कहती है तुम तो बस स्माइल करो, जैसी स्माइल तुम भरतनाट्यम डांस करते हुए करती हो तुम उस तरह से स्माइल करो। दैट शुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू, और बिकॉज तुम एक भरतनाट्यम डांसर हो तो उस तरह से स्माइल करना तुम्हारे लिए मुश्किल बात नहीं है, तो बस स्माइल करो। My grandmother, who suffered from rheumatism, waddled towards my sister। तो बच्चों जो दादी हैं आराधना और सिमी की, उनको एक प्रॉब्लम थी, रियोमेटिज्म कहते हैं बच्चों, एक रोग होता है, एक बीमारी जिसे कहते हैं गठिया रोग। ओके, तो इसमें पैरों में घुटनों में काफ़ी दर्द होता है। तो जो दादी हैं उनको रियोमेटिज्म की बीमारी है, गठिया की बीमारी है, तो इसीलिए वो वैडल्ड यानी धीरे धीरे चल रही थी मेरी सिस्टर यानी कि आराधना की तरफ। तो दादी माँ अपनी बीमारी की वजह से तेज नहीं चल पाती हैं, वो धीरे धीरे चल के आगे बढ़ रही थी। माई मदर अपीयर फ्रॉम बिहाइंड हर एंड सेड इन हर एम्बेसडर वॉइस। दादी माँ और आंट प्रमेला के साथ जो राइटर है आराधना है, दोनों बहनों की मदर भी थी। तो मदर दादी माँ के पीछे से प्रकट होती है और अब मदर बोलती हैं अपनी एम्बेसडर वॉइस यानी दमदार जोशीली आवाज में, लुक हु आर हियर टू विश यू आराधना। मदर भी आ गई हैं, वो आराधना से अपनी बेटी से कह रही हैं कि आराधना देखो तुम्हें विश करने यहाँ कौन कौन आया है। शी गिव सिस्टर वन ऑफ हर बेस्ट स्माइल्स। इतना कह के मदर मेरी बहन आराधना को अपनी बहुत अच्छी सी मुस्कान देती हैं। My mother looks 10 years younger when she smiles। और यहाँ पे सिमी का कहना है कि जब उनकी मदर स्माइल करती थी तो वो अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती थी, यानी कि वो कहना चाहती हैं कि मदर की स्माइल बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी मुस्कान थी उनकी। She adjusted आराधना's blouse and patted her on the shoulders। इतना कह के जो मदर है आराधना और सिमी की, वो आराधना ने जो साड़ी पहनी है और जो ब्लाउज पहना है तो वो आराधना के ब्लाउज को थोड़ा सा सेट करती हैं, ठीक करती हैं और फिर उसके कंधों पे शाबाशी देके कहती है ग्रैंडफादर हैज कम टू। वो कहती हैं कि तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए तुम्हारे दादाजी भी आए हैं। ही इज सिटिंग इन द फ्रंट रो, और वो सबसे आगे की सीट पे बैठे हैं तुम्हारा डांस देखने के लिए। एंड सो हैज योर फादर, और इसी तरह तुम्हारे फादर भी आए हैं। हाउ फॉरगेटफुल ऑफ मी। इतना कह के मदर कहती है कि अरे मैं कितनी फॉरगेटफुल, कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, मैं कितनी ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हूँ। शी हेल्ड माई सिस्टर एट आर्म्स लेंथ एंड सेड जेंटली। इतना कह के मदर ने मेरी सिस्टर कौन है यहाँ पे आराधना, आराधना के हाथ को पकड़ा और फिर कहा जेंटली यानी बहुत प्यार से, We are so proud of you आराधना my dear। मदर आराधना से कह रही हैं कि आराधना हमें तुम पे बहुत गर्व है। That you have been selected to inaugurate the annual show of your school। किस चीज़ पे गर्व है कि तुम्हें चुना गया है तुम्हारे डांस स्कूल का जो शो होने वाला है उसे इनोग्रेट करने के लिए, उसका शुभारंभ करने के लिए। यानी कि किसी भी डांस शो का जो पहला डांस होता है वो इनोग्रल डांस होता है ना, तो आज जो यहाँ पे डांस शो होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहली परफॉर्मेंस आराधना की होने वाली है। तो आराधना की मदर का कहना है कि हमें तुम पे बहुत गर्व है कि इस पहली परफॉर्मेंस के लिए, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए तुम्हें चुना गया है और इसीलिए पूरा परिवार यहाँ है तुम्हें विश करने के लिए, तुम्हारा डांस देखने के लिए। ओके, Father and I have something very special for you on this important event। अब इन्होंने कहा था ना कि मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल गई, तो क्या भूल गई ये, तो मदर अब कह रही हैं कि आज मैं और तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं, बिकॉज आज तुम्हारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट है, आज का दिन तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो इस मौके पे तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज़ हम लेकर आए हैं। We wanted to give it to you on your 18th birthday। नेक्स्ट मदर का कहना है कि वैसे तो हम ये चीज तुम्हारे 18वें जन्मदिन पे तुम्हें देना चाहते थे, नेक्स्ट मंथ जो कि अगले महीने ही आने वाला है, बट वी थॉट टुडे वाज अ मोर एप्रोप्रिएट ओकेजन। लेकिन फिर हमने सोचा हम आज दे देते हैं और आज का दिन और भी ज्यादा उचित होगा। आज का ओकेजन, आज जो अवसर है कि तुम डांस करने वाली हो, तुम्हारी पहली परफॉर्मेंस है, तो हमें लगा आज का दिन ज्यादा अच्छा होगा, तो वो गिफ्ट जो हम तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे देते वो तुम्हें हम आज देना चाहते हैं।
वी वॉन्ट यू टू वेयर इट टूडे। नेक्स्ट मदर ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो गिफ्ट तुम आज यूज करो, तुम उसे आज ही पहनो। शी टर्न टू मी, इतना कह के मदर मेरी तरफ यानी सिमी की तरफ मुड़ती हैं एंड सेड, और कहती हैं रन सिमी गेट इट फ्रॉम फादर। मदर कहती हैं अपनी दूसरी बेटी सिमी से कि सिमी भाग के जाओ और फादर से वो गिफ्ट लेकर आओ। वॉट मम्मी आई आस्क्ड, सिमी को नहीं पता इस गिफ्ट के बारे में, तो सिमी कह रही है क्या लाना है मम्मी, पजल, और वो बहुत ज्यादा उलझन में है बिकॉज उसको कोई आइडिया नहीं है क्या चीज है गिफ्ट में। व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर आराधना, तो सिमी पूछ रही है मम्मी आप आराधना के लिए क्या लेकर आई हो, क्या गिफ्ट है। नेवर माइंड माई मदर्स साइड, तो माँ जो है वो आह भरते हुए गहरी सांस लेते हुए कहती है कोई बात नहीं, आई विल गेट इट माई सेल्फ, वो कहती है मैं ही लेकर आती हूँ, आराधना का गिफ्ट मैं ही लेकर आऊंगी। यू हेल्प ग्रैंड मदर एंड आंट प्रमिला बैक टू देयर सीट्स, वो सिमी से कहती है गिफ्ट मैं लेकर आ रही हूँ, तुम अपनी दादी और आंट प्रमिला की मदद करो, उनको वापस से सीट तक ले जाने में उनकी मदद करो। मूव बैक प्रोटेस्टेड ग्रैंडमा, तो दादी इस बात का विरोध करते हुए कहती हैं पीछे हटो। आई हैवंट इवन हैड टाइम टू लुक एट आराधना प्रॉपरली, मैंने तो अभी तक आराधना को अच्छे से देखा तक नहीं है। दादी माँ भी बैक स्टेज क्यों आई थी, आराधना को देखने, आराधना से मिलने। तो दादी माँ का कहना है मैं अभी नहीं जा रही, मैंने तो अभी आराधना को अच्छे से देखा तक नहीं है। आई हैवंट एक्सचेंज्ड अ सिंगल वर्ड विथ हर, दादी माँ का कहना है मैंने अभी तक उसको एक शब्द बात तक नहीं करी है। एक्सचेंज ऑफ वर्ड यानी बात करना, ओके। तो दादी माँ का कहना है मैंने अभी तक आराधना को अच्छे से देखा तक नहीं, मैंने अभी तक उससे बात तक नहीं करी। लेट मी लुक एट यू चाइल्ड, इतना कह के दादी माँ ने कहा कि बच्चे मुझे देखने दो, तुम कैसी लग रही हो। शी रिगार्डेड माई सिस्टर टेंडरली, इतना कह के दादी माँ मेरी सिस्टर यानी आराधना को बहुत प्यार से देखती हैं। यू लुक वंडरफुल, और कहती हैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एंड वॉट अ गुड फिगर यू हैव, और देखो तुम्हारी जो शारीरिक संरचना है वो कितनी अच्छी है, तुम्हारा फिगर कितना अच्छा है। डोंट नेग्लेक्ट इट डियर, अपनी फिगर की कभी उपेक्षा मत करना। लाइक आई डिड, जैसे मैंने किया वैसे तुम कभी मत करना, अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखना। नो, आराधना स्माइल पोलाइटली, तो आराधना बहुत ही विनम्रता के साथ स्माइल करके कहती है नहीं, मैं कभी अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करूंगी, हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखूंगी। You are a real young lady, that's what you are. Soon we will have to start looking for a suitable match for you. Next दादी कह रही हैं कि तुम अब सच में यंग हो गई हो, तुम अब सच में काफ़ी बड़ी हो गई हो, ओके। और इसीलिए दादी माँ कह रही हैं कि बहुत जल्दी अब हम तुम्हारे लिए एक सुटेबल मैच यानी कि एक उपयुक्त रिश्ते की तलाश करेंगे। दादी माँ का कहना है आराधना जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो जानी चाहिए। तो दादी माँ कह रही हैं कि अब जल्दी ही हम तुम्हारे लिए शादी के लिए एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करेंगे, एक अच्छा रिश्ता देखना शुरू करेंगे। दादी माँ प्लीज, आराधना थ्रू एन एम्बेरेस्ड ग्लांस अराउंड हर, तो ये सुनते ही आराधना को थोड़ी सी शर्म आ जाती है, उसको थोड़ी सी लज्जा महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। तो उसी लज्जित ग्लांस के साथ, उसी लज्जित भाव के साथ वो कहती है दादी माँ प्लीज आप क्या बात कर रही हो, ओके। Time is flying, sighed grandma and turned to Aunt Pramila. She asked, तो दादी माँ कहती हैं समय कितनी तेजी से बदल जाता है, समय कितना तेजी से भागता है, ओके। इतना कह के जो ग्रैंडमा है वो आंट प्रमिला की तरफ मुड़ती हैं और पूछती हैं। तो दादी माँ का कहना है कि आराधना कितनी जल्दी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो दादी माँ का कहना है कि समय कितनी तेजी से भागता है। इसके बाद दादी आंट प्रमिला से पूछती हैं Isn't it प्रमिला, वो कहती हैं प्रमिला सच में इस समय तेजी से भागता है ना। It certainly is, my aunt nodded. अब फाइनली आंट प्रमिला बोलती हैं, वो nodded यानी सहमति में सिर हिलाती हैं और कहती हैं हाँ सच में समय बहुत तेजी से भागता है।
It seems it was just yesterday when Sunita brought her home. Next Aunt Pramila कहती हैं कि कल की ही बात लगती है जब सुनीता इसे घर लेकर आई थी। सुनीता बच्चों मदर का नाम है, सिमी और आराधना की मदर का नाम है सुनीता। तो आंट प्रमिला का कहना है कि हाँ सच में समय बहुत तेजी से भागता है। कल की ही बात लगती है जब सुनीता इसे हमारे घर लेकर आई थी, जब आराधना को लेकर सुनीता घर आई थी, ऐसा लगता है कि वो कल का ही दिन था। How skinny she was, skinny and dark। आगे बच्चों आंट प्रमिला कहती हैं कि जब सुनीता इसे लेकर आई थी ये कितनी दुबली पतली थी। आगे वो कहती हैं दुबली पतली भी थी और कितनी डार्क थी, इसका जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, वो कितना काला था। आई gasped and stared aghast at Aunt Pramila। ये सुनते ही सिमी का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और अपनी आंट प्रमिला को भी बहुत आश्चर्यजनक भाव से देखती है कि ये आंट प्रमिला कैसी बात कर रही हैं। How on earth could she say such hurting words in front of आराधना। सिमी को समझ नहीं आता कि आंट प्रमिला आराधना के सामने ऐसे वर्ड्स क्यों बोल रही है जिससे आराधना को दुख पहुंच सकता है। आराधना को दुखी करने वाली बात वो आराधना के सामने कैसे कर रही हैं। Didn't she know how touchy she was about dark complexion। सिमी की सोच में पड़ जाती है कि आंट प्रमिला को पता है कि आराधना अपने डार्क कलर को लेकर बहुत टची है, बहुत संवेदनशील है, वो बहुत महसूस करती है कि वो क्यों डार्क है। आराधना बार बार महसूस करती है कि सिमी उसकी बहन तो गोरी है और वो डार्क है, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इस बात को बहुत महसूस करती है। तो सिमी सोच रही है कि ऐसे में आंट प्रमिला उसके सामने ऐसी बात क्यों बोल रही है। And why did she have to hang on it today of all days। और वो सोच रही है कि और वैसे भी आंट प्रमिला को आज ये बात करने की कहाँ जरूरत थी। आज जबकि आराधना का डांस शो है, वो अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी है, उसके सामने इस तरह के हर्टिंग वर्ड्स, उसे उसको दुख पहुंचाने वाले शब्द आंट प्रमिला क्यों बोल रही हैं। हर्ष प्रमिला, माई ग्रैंडमदर्स वॉइस हैड एन एज नाउ। दादी माँ को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो वो भी प्रमिला को चुप करती हुई कहती हैं चुप हो जाओ प्रमिला, डू कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप रहो। देन सीजिंग आंट प्रमिला's elbow she pulled her away। इतना कह के दादी माँ आंट प्रमिला की एल्बो पकड़ लेती हैं, यहाँ से उनका हाथ, उनकी जो कोहनी है उसको पकड़ के उनको खींच लेती है। विस्परिंग फियर्सली ऑल द टाइम। और वो आंट प्रमिला को लेके वहाँ से जा रही हैं और चलते चलते भी वो विस्परिंग यानी धीरे धीरे से बोल रही हैं और गुस्से में वो आंट प्रमिला को बोल के वहाँ से ले जाती हैं। तो दादी माँ को भी अच्छा नहीं लगा कि आंट प्रमिला ने आराधना के सामने ऐसे शब्द बोले कि वो स्किनी और डार्क थी। तो वो आंट प्रमिला को वहां से हाथ पकड़ के ले जाती हैं और दादी माँ गुस्सा है आंट प्रमिला से कि उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है। आई लुक्ड एट आराधना। अब बच्चों वहाँ पे आराधना और सिमी दोनों बहनें बची हैं। तो सिमी कह रही है कि मैंने आराधना की तरफ देखा। The bruised look in her eyes hurt me immensely। तो आराधना बच्चों सच में बहुत दुख पहुंचा था उसे और उसके आंखों में वो दिख रहा था कि वो कितना दुखी है। ब्रूइज्ड यानी जब आपको कोई चोट लगती है, ओके, जब आपको कोई घाव पहुंचता है तो उसके आंखों में पता चल गया था कि उसको कितना दुख हुआ है, उसको सच में चोट लगी है। और ये देखकर, आराधना की चोट देखकर सिमी को भी दुख होता है कि आराधना कितनी दुखी हो गई। आई ग्रोप्ड फॉर हर हैंड एंड स्क्वीज्ड इट। के बाद सिमी क्या करती है, आराधना का हाथ पकड़ के उसको जोर से अपने हाथों के बीच में दबा लेती है। Forget her, she is mad and mean and miserable। और अब सिमी आराधना को कंफर्ट देने के लिए कहती है आंट प्रमिला को भूल जाओ, उनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हें पता है ना कि वो बिल्कुल पागल हैं, वो बिल्कुल छोटी सोच वाली हैं और वो सच में हर किसी को दुख पहुंचाने वाली हैं, इसलिए आंट प्रमिला को भूल जाओ, उनकी बातों को भूल जाओ। My sister gave a small laugh which sounded more like a cry। तो अपनी बहन की बात सुन के आराधना थोड़ा सा हंसने की कोशिश करती है, अपना मूड चेंज करने की कोशिश करती है। तो वह एक छोटी सी मुस्कान तो देती है, लेकिन सिमी कह रही है कि उसकी मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे कि वो हंस नहीं रही बल्कि रो रही है।
I tried to pull her away from the mirror, away from grandma and aunt Pramila. तब सिमी सोच रही है वो क्या करे, तो उसने कोशिश की कि वो आराधना को शीशे से दूर ले जाए ताकि वो शीशे में अपने आप को वापस ना देखे। वो चाहती थी कि वो आराधना को दादी से दूर कर दे ताकि वो दादी की बातें और आंट प्रमिला की बातें ना सुन पाए, तो वो आराधना को उन सबसे दूर करना चाहती थी। Whose voice rose aggressively, तो वो दूर तो करना चाहती थी लेकिन फिर भी दादी और आंट प्रमिला की जो बातें थी, तो उनकी जो आवाजें थी वो और एग्रेसिवली और आक्रामक तरीके से सुनाई दे रही थी। ऑफ कोर्स शी नीड्स टू नो, तो दादी और आंट प्रमिला आपस में क्या बातें कर रही थी। आंट प्रमिला कहती हैं कि उसको पता होना चाहिए। कम आराधना, इग्नोर हर, तो सिमी कह रही है अपनी बहन से कि आराधना छोड़ो, उनकी बातें मत सुनो, इग्नोर कर दो, उपेक्षा कर दो, मत सुनो उनकी बातें। आई हैव टोल्ड सुनीता टाइम एंड अगेन माई आंट्स वॉइस वॉज लो, लेकिन अभी भी आवाजें आ रही थी। दादी और आंट प्रमिला जा तो रही है लेकिन बोलते बोलते जा रही हैं और उनकी बातें सुनाई दे रही थी। तो आंट प्रमिला कहती है कि मैंने सुनीता को बार बार कहा है कि तुम्हें बताना चाहिए, और जो आवाज थी वो काफी लो थी, धीरे थी, बट नॉट लो इनफ फॉर अस नॉट टू कैच ईच एंड एवरी सिलेबल शी अटर्ड। धीरे तो थी लेकिन इतनी धीरे भी नहीं थी कि उनकी आवाज हमें ना सुनाई दे। और सिमी कह रही है कि वो जो एक एक शब्द, सिलेबल यानी जो जो अक्षर वो बोल रही थी, एक एक अक्षर हमें सुनाई दे रहा था कि वो क्या बोल रही थी। और वो दादी से कह रही थी कि मैंने सुनीता को टाइम एंड अगेन यानी कितनी बार 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 कहा है कि तुम्हें बात बतानी चाहिए, उसे पता होना चाहिए। I told her the other day too. Next आंट प्रमिला ने कहा है कि मैंने सुनीता को उस दिन भी कहा था। An adopted child must know the truth. क्या कहा था? आंट प्रमिला का कहना है मैंने सुनीता को बार बार कहा है कि जिस बच्चे को आप अडॉप्ट करते हो, गोद लेते हो, उसे सच पता होना चाहिए कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसे गोद लिया गया है। She has to tell आराधना sooner or later. Next आंट प्रमिला दादी से कह रही हैं कि सुनीता को वैसे भी आराधना को बताना पड़ेगा, सूनर और लेटर, चाहे अभी बताए चाहे और देर से बताए, पर बताना पड़ेगा। शी मस्ट नो, और आराधना को पता होना चाहिए कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। ओके, अडॉप्टेड चाइल्ड, आराधना एंड अडॉप्टेड चाइल्ड, आई स्टेयर्ड एट हर। तो बच्चों ये एक ऐसी बात है जो अब तक किसी को नहीं पता था, आराधना को भी नहीं पता था, सिमी को भी नहीं पता था। ये इन दोनों के सामने पहली बार सच की इन दोनों को पता चलता है। तो सिमी भी सोच में पड़ जाती है, वो सोचती है आराधना एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, आराधना को गोद लिया गया है। इतना सोचते ही वो आराधना की तरफ देखती है। आर आईज लॉक्ड, जैसे उसने आराधना को देखा, आराधना भी उसे देख रही थी बिकॉज आराधना भी शॉक्ड है। दोनों के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी, दोनों को नहीं पता था। ओके, I held out a hand that didn't quite reach आराधना। तो सिमी को लग रहा है कि आराधना को कैसा महसूस हो रहा होगा, तो सिमी अपना हाथ आगे बढ़ाती है आराधना का हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन वो आराधना का हाथ नहीं पकड़ पाती। Like Aunt Pramila's poisoned words, my arm hung suspended in mid-air। सिमी का कहना है कि जैसे आंट प्रमिला के वो जहरीले शब्द थे, बिकॉज आंट प्रमिला ने पहले तो आराधना को आके बोला कि वो स्किनी और डार्क थी, और अब वो बोल रहे हैं कि ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो ये जो जहरीले शब्द थे आंट प्रमिला के, इसी तरह सिमी का कहना है कि उसका जो हाथ था, जो आराधना का हाथ पकड़ने के लिए उसने फैलाया, वो आराधना तक नहीं पहुंच पाया और बीच में ही वो सस्पेंडेड यानी बीच में ही रुक गया, बीच में ही स्थिर हो जाता है। जिस तरह से आंट प्रमिला के शब्द हवा में घूम रहे थे, वैसे ही सिमी का हाथ भी हवा में ही रह जाता है। I feel a sickening wave pulled me off the ground from somewhere, from a cloud of mist and fog. My grandmother's voice raised to me. तो बच्चों सिमी भी बहुत शॉक्ड है, वो समझ नहीं पा रही वो कैसे रिएक्ट करे। वो कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सिकनिंग वेव है, कोई ऐसी लहर है जो कि बीमार करने वाली है, मुझे हिला देने वाली है। वो लहर मुझे पुल कर रही है, खींच रही है जमीन से कहीं और ले जाने के लिए। और मुझे लग रहा
था मेरे सामने क्लाउड, बादल छा गया है, मिस्ट एंड फॉग का, धुंधलेपन का बादल छा गया है, मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। और ऐसे में मुझे ग्रैंड मदर की आवाज सुनाई देती है, दादी माँ की आवाज सुनाई देती है। लेट सुनीता टेल हर इट डजंट हैव टू बी यू। दादी माँ ने क्या कहा? दादी माँ आन प्रमिला से कह रही हैं कि ये सच सुनीता को बताने दो, ये सच तुम नहीं बताओगी। एंड नाउ नॉट अनदर वर्ड प्रमिला। इसके बाद दादी प्रमिला को डांटते हुए गुस्से से कह रही हैं, प्रमिला बिल्कुल चुप हो जाओ, एक और शब्द भी नहीं बोलोगी। आई फॉरबिड यू टू अटर अनदर वर्ड। दादी कह रही हैं कि मैं तुम्हें फॉरबिड, मना करती हूँ कि अब तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगी। इट्स टू लेट नाउ, आई वॉन्टेड टू स्क्रीम। सिमी कह रही है कि उस समय मैं स्क्रीम, चिल्लाना चाहती थी कि अब तो बहुत देर हो गई, अब आंट प्रमिला को चुप करने से क्या फायदा, वो बोल चुकी हैं जो उन्हें बोलना था, मुझे आराधना को पता चल चुका है, अब उन्हें चुप करने से क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई है। टू लेट, लुक वॉट यू हैव डन। सिमी कह रही है कि मैं चिल्ला के कहना चाहती थी, बहुत देर कर दी, देखो तुमने क्या कर दिया, आराधना के सामने तुमने ये बात ला दी, तुमने ये क्या कर दिया आराधना के साथ। बट आई कुडंट स्ट्रगल आउट ऑफ द फॉग दैट एनवलप्ड मी, इम्प्रिजन्ड मी। सिमी का कहना है कि मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन सिमी कुछ बोल नहीं पाई, बिकॉज उसको अभी भी लग रहा था कि उसके चारों तरफ एक फॉग, एक धुंध छा गई है और उस धुंध ने उसे एनवलप यानी घेर लिया है, उसे इम्प्रिजन, कैद कर लिया है। तो वो चाह के भी बोल नहीं पा रही थी, वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, बिकॉज सिमी के लिए भी ये बहुत शॉकिंग न्यूज थी। आराधना, तो अब सिमी आराधना के बारे में सोच रही थी कि जब उसको इतना शौक लगा है, आराधना को कैसा महसूस हो रहा था। तो सिमी आराधना को आवाज लगाती है, She didn't hear me। लेकिन आराधना को इतना ज्यादा शौक लगा है कि उसको सुनाई नहीं देता कि सिमी उसे बुला रही है। She stood in frozen despair। आराधना वहीं खड़ी है जैसे कि वो फ्रोजन, जम गई है, despair, निराशा में। Screaming a great silent scream। ऐसा लग रहा था कि आराधना चिल्लाना चाहती है लेकिन उसकी जो चीख है वो बाहर नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो चीख है वो भी चुप हो गई है। फुल ऑफ पेन, उसकी जो चीख थी वो दर्द से भरी हुई थी, वो चिल्लाना चाहती थी दर्द में लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, उसकी चीख भी साइलेंट हो गई थी, शांत हो गई थी। आराधना, आराधना, आई शुक हर बाय द शोल्डर्स। सिमी बहुत डर जाती है, वो कहती है आराधना, बिकॉज आराधना बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही, कुछ नहीं बोल रही, ना उसको सुनाई दे रहा। तो सिमी उसको उसके कंधों को शुक यानी हिलाती है और कहती है आराधना, आराधना। दादी, दादी माँ, आई क्राइड हेल्पलेसली, कम क्विकली। सिमी बहुत डर गई है, उसे नहीं समझ आ रहा वो क्या करे। तो अब वो दादी को बुलाती है, वो कहती है दादी, दादी माँ, कम क्विकली, जल्दी आओ। ग्रैंडमदर केम। ग्रैंडमदर अभी तक रूम से पूरी बाहर नहीं गई थी। ग्रैंडमदर ने आवाज सुनी कि सिमी बुला रही है तो ग्रैंडमदर आती हैं, वॉबलिंग ऑन हैवी फीट। हमने पढ़ा था ना कि उनके पैरों में प्रॉब्लम थी, पैरों में दर्द था, तो वो बहुत भारी कदमों से धीरे धीरे चलती हुई आती हैं। व्हाट्स द मैटर। दादी भी डरी हुई है कि क्या हो गया, सिमी इस तरह से क्यों बुला रही है, इस तरह से क्यों चिल्ला रही है। तो दादी कहती है क्या हो गया, क्या बात है। She asked, दादी पूछती हैं what's the matter, क्या बात है। She repeated, alarmed, वो बार बार रिपीट करती हैं, बार बार पूछती हैं। आराधना, for heaven's sake speak up, speak up। तो हर कोई अब आराधना के पास आ गया था, वो चाहते थे कि आराधना कुछ बोले। तो वो कह रहे हैं कि आराधना, heaven's sake, भगवान के लिए बोलो, कुछ बोलो। But the silent scream continued, although her lips were closed। लेकिन आराधना कुछ नहीं बोल पाती है और उसकी वो स्क्रीम, वो चिल्लाहट, वो चीख जो कि साइलेंट हो गई है, वही चीख कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा है कि वो साइलेंटली चिल्ला रही है। और उसके जो होठ थे वो पूरी तरह से बंद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर चिल्ला रही है, बाहर उसकी कोई आवाज नहीं आ रही, पर अंदर ही अंदर वो दर्द में चिल्ला रही है। माय ग्रैंडमदर फ्लैप्ड अराउंड हर। अब जो दादी हैं वो भी घबरा गई हैं और वो घबराहट में आराधना के चारों तरफ घूम रही हैं। आंट प्रमिला डिड टू। आंट प्रमिला भी वहां पर आ गई हैं और वो भी आराधना के पास घबराहट में घूम रही हैं।
Mrs. Kothari, the principal and the students of the dance school wanted to know what was wrong. अब बच्चों बैक स्टेज और भी बाकी सारी गर्ल्स थी जिनको डांस करना था और जो स्कूल की प्रिंसिपल थी मिसेस कोठारी वो भी वहीं थी, तो वो सब जानना चाहते थे क्या हो गया है आराधना को, आराधना के साथ क्या गलत हुआ है, सब पूछते हैं क्या हो गया, क्या बात हो गई। With a hopeless cry, I flung my arms around आराधना's neck and wept. सिमी बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी, असहाय फील कर रही थी और अब वो रोने लगती है होपलेसली बिना किसी उम्मीद के और अपने हाथ को वो आराधना की गर्दन पे रख देती है, यानी कि आराधना को गले लगा लेती है सिमी और सिमी रोने लगती है बिकॉज सिमी के लिए भी एक ऐसा सच था कि वो रोने पे मजबूर हो गई है। सिमी आराधना को गले लगा लेती है और रोने लगती है। इट्स नॉट ट्रू आराधना, इट इज नॉट ट्रू, आई सॉब्ड। सॉब्ड यानी रोते रोते सुबकते सुबकते आराधना से सिमी कह रही है आराधना ये सच नहीं है, ये बात सच नहीं है। आराधना फ्रीड हरसेल्फ फ्रॉम माई एम्ब्रेंस, एम्ब्रेंस कहते हैं गले लगाना, तो सिमी ने आराधना को गले लगा रखा था लेकिन आराधना अपने आप को फ्री कर लेती है, सिमी के हाथ हटा लेती है अपने गले से। शी स्टेयर्ड एट आंट प्रमिला, उसके बाद आराधना आंट प्रमिला की तरफ देखती है एंड शी आस्क्ड दादी माँ, और फिर फाइनली आराधना दादी माँ से पूछती है इज इट ट्रू, क्या ये बात सच है। इज वॉट ट्रू चाइल्ड, माई ग्रैंड माँ फेल्टर, तब तक दादी को नहीं पता कि उनकी और आंट प्रमिला की बातें सुन ली है आराधना ने और सिमी ने, तो दादी पूछ रही है क्या बात सच है बच्चे, तुम क्या बात पूछना चाह रही हो, क्या बताऊं मैं तुम्हें कि सच है या नहीं। फेल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, तो दादी माँ थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पूछती हैं कि क्या बात तुम जानना चाहती हो, क्या सच तुम जानना चाहती हो। हर आईज फुल ऑफ मिजरी, और दादी माँ को अब एहसास हो गया था कि शायद आराधना ने बातें सुन ली हैं, तो उनकी जो आंखें थी वो भी परेशानी से भरी हुई थी, वो भी परेशान हो गई थी, डर गई थी कि अब आराधना को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे समझाएंगे। इज व्हाट ट्रू, फिर भी दादी माँ पूछ रही हैं क्या सच है आराधना, तुम्हें क्या जानना है। What Aunt Pramila said, I want to hear the truth। तो आराधना क्लियर बोलती है कि जो आंट प्रमिला ने बात कही मुझे वो सच जानना है, मुझे सच बताओ कि क्या जो आंट प्रमिला ने बोला वो सच है, क्या मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, क्या मुझे गोद लिया गया है। I must know the truth, she screamed, I must। तो बच्चों अब आराधना सच में बहुत शॉक्ड है, बहुत दुखी है, तो वो चिल्ला के कह रही है मुझे सच जानना है, मुझे सच बताओ। ऑल राइट माई ग्रैंड मदर ट्रेम्बल, तो फाइनली ग्रैंड मदर बोलती है, ट्रेम्बल कांपती आवाज में बोलती है ठीक है, चाइल्ड डोंट गेट सो अपसेट, डोंट। तो दादी माँ आराधना को थोड़ा सा कूल डाउन करने की, शांत करने की कोशिश करती हैं, वो कहती हैं चुप हो जाओ बच्चे, चुप हो जाओ, इतना उदास, इतना नाराज मत हो। द ट्रूथ ग्रैंड मदर, लेकिन आराधना कुछ नहीं सुनना चाहती, उसको सिर्फ सच जानना है। वो कहती है दादी मुझे सच बताओ, क्या सच्चाई है मुझे वो बताओ। ऑल राइट टर्निंग टू मी, शी विस्पर्ड अर्जेंटली। दादी माँ को नहीं समझ आ रहा वो कैसे बोले, क्या बोले, वो कहती है ठीक है। इसके बाद वो सिमी की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं गेट योर मदर चाइल्ड, गेट हर क्विकली। वो सिमी से कहती है सिमी अपनी माँ को बुला के लाओ, जल्दी जाओ अपनी माँ को लेकर आओ। आई शोल्डर्ड माई वे थ्रू द क्राउड ऑफ साइलेंट ऑन लुकर्स। तो सिमी अपनी दादी की बात सुन के चली जाती है अपनी माँ को बुलाने, तो वहां पे जो ऑन लुकर्स थे, ऑन लुकर्स यानी जो देखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी ना, जितनी भी गर्ल्स थी, जो टीचर्स थे, सब वहां पे आ गए थे कि क्या हो गया है। तो वो जो देखने वालों का क्राउड था, भीड़ थी, उसके बीच में से सिमी अपना रास्ता बनाते हुए तेजी से अपनी माँ को बुलाने चली जाती है। When I reached the door, I heard my sister's voice torn with grief। और जैसे ही सिमी दरवाजे तक पहुंचती है, पीछे से उसको अपनी बहन की आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ जो कि दुख की वजह से ऐसा लग गया था आवाज़ सुन के कि वो आवाज़ में कितना दुख भरा हुआ है। Leave me alone all of you। तो आराधना सच में बहुत दुखी है और वो कह रही थी मुझे अकेला छोड़ दो, सब यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। Oh, why don't you leave me alone। वो बोल रही थी आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते।
Within seconds, I returned with my mother to the makeup room. सिमी का कहना है कि कुछ ही सेकंड्स में वो वापस आ गई थी अपनी मदर के साथ वहां बैक स्टेज उस मेकअप रूम में. बट आराधना वॉज नॉट देयर. लेकिन जब वो वापस आए तो आराधना वहां मेकअप रूम में नहीं थी. वेयर इज शी आस्क्ड माई मदर. मदर पूछ रही है कहाँ गई, आराधना कहाँ है. वॉट हैपेंड. अभी तक मदर को नहीं पता कि उनके पीछे क्या क्या हो गया. उनको नहीं पता कि आराधना ने बात सुन ली, आराधना को सच पता चल गया है. तो मदर पूछ रही है क्या हो गया, आराधना कहाँ है. आंट प्रमिला's eyes were hard. लेकिन आंट प्रमिला को पता था कि उनकी बोली गई बात सुन ली थी आराधना ने और इसीलिए वो वहां से चली गई. तो उनकी आंखों में वो बात थी कि हाँ उन्हीं की गलती है, उन्हीं ने ये बात बोल दी थी. She left through this door, Sunita, and it's your fault. You should have told that child earlier. लेकिन आंट प्रमिला अभी भी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि वो इस दरवाजे से बाहर गई है सुनीता. नेक्स्ट वो कह रही हैं सुनीता ये तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे पहले ही बता दो. Pramila said my mother in a voice that made my flesh creep. इतना सुनते ही मदर को समझ आ गया कि आराधना को पता चल गया है, आंट प्रमिला ने बता दिया है. तो मदर बहुत गुस्से में है और वो कह रही है प्रमिला. और उन्होंने ये बात इस आवाज में बोली कि सिमी का कहना है कि अपने मदर की उस आवाज को सुन के माई फ्लैश क्रीप यानी मैं पूरी तरह से डर गई. बिकॉज मदर बहुत गुस्से में थी कि प्रमिला ने कैसे ये बात बोल दी, आराधना को कैसे ये बात प्रमिला ने बता दी. ओके What don't you mind your own business. तो मदर बहुत गुस्से में है, वो आंट प्रमिला से कह रही हैं कि तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं दे सकती. For heaven's sake, भगवान के लिए. How could you tell her now. तुम आराधना को ये बात इस समय कैसे बता सकती हो. तुम अपने काम पे ध्यान दो, अपनी बात पे ध्यान दो, तुम हमारे बीच में क्यों पड़ रही हो. तुम आराधना के सामने ये बात कैसे बोल सकती हो. Pulling me along, she shot past Aunt Pramila through the door and down into द बैकयार्ड. इतना बोल के जो मदर है वो सिमी का हाथ पकड़ के सिमी को वहां से ले जाती हैं. आंट प्रमिला को वहीं छोड़ के वो बाहर निकल जाती हैं और जो बैकयार्ड है, जो वहां पीछे का मैदान है, वहां वो अपनी बेटी सिमी को लेके चली जाती हैं. And there we stood on the pebbled ground scanning the empty yard helplessly. तो बच्चों आराधना और सिमी की जो मदर है अब वो सिमी को लेकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बैकयार्ड में आ गई थी. तो सिमी कह रही है कि हम वहाँ पर खड़े थे पेबल्ड ग्राउंड पे. पेबल कहते हैं छोटे छोटे से पत्थर. तो उस पथरीले मैदान पर हम लोग खड़े थे और हम लोग स्कैन ढूंढ रहे थे उस खाली मैदान को और हम अपनी बहन की वहाँ पे तलाश कर रहे थे हेल्पलेसली, बिल्कुल असहाय होके. आराधना कॉल्ड माय मदर सॉफ्टली. तो जो मदर है वो आराधना को आवाज लगाती है, आराधना को पुकारती है प्यार से आराधना. देयर वाज नो आंसर. लेकिन कोई उत्तर नहीं आता, आराधना उत्तर नहीं देती है. आराधना शी क्राइड बेसिंगली. तो अब जो मदर है वो और ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ और ज्यादा विनती करते हुए आवाज लगाती है आराधना डू यू हियर मी. क्या तुम मुझे सुन रही हो. आराधना डार्लिंग आंसर मी दिस टाइम मोर डेस्परेटली. और एक बार वापस से मदर आराधना को आवाज लगाती हैं और इस बार उनकी आवाज में और ज्यादा निराशा का भाव था और वो कहती हैं मेरी प्यारी आराधना मुझे उत्तर दो. तो बहुत ज्यादा निराश होकर बहुत ज्यादा विनती करके वो अपनी बेटी को आवाज देती हैं. द सॉफ्ट विंड कैरिड हर वॉइस अवे बट ब्रॉट नो रेस्पॉन्स. सिमी का कहना है कि उस समय वहां पे हल्की हल्की हवा चल रही थी. वो हवा मदर की आवाज को तो ले जा रही थी लेकिन कोई उत्तर नहीं ला रही थी. इट मीन्स मदर लगातार बोली जा रही थी लेकिन मदर को कोई उत्तर नहीं मिलता है. आराधना वहां पर या तो नहीं थी या फिर वो होके भी उत्तर नहीं दे रही थी. सर्च फॉर हर एट द बैक माई मदर टर्न. तो अब मदर फाइनली सिमी की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं पीछे जाकर आराधना को ढूंढो. आई विल चेक द कार पार्क. और मैं तब तक पार्किंग में जाती हूँ जहाँ कार खड़ी होती हैं, मैं वहां जाके आराधना को ढूंढती हूँ. आई टर्न. तो सिमी का कहना है कि जैसी मदर ने मुझे बोला मैं
मुड़ गई एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और मैंने चलना शुरू कर दिया। इन अ डेज, असमंजस में, व्हेन सडनली आई हर्ड अ मफल्ड क्राई फॉलोड बाय अनदर क्राई, लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया मुझे एक आवाज़ आई। कैसी? मफल्ड यानी धीरे से, धीमी सी मुझे एक आवाज़ आती है, फॉलोड बाय अनदर क्राई, और उस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ आती है, फियर्स, और जो दूसरी आवाज़ आई वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, फुल ऑफ हेट, ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ नफरत से भरी हुई है। आई न्यू देन दैट माई मदर हैड फाउंड हर। तो ये दोनों आवाज़ें सुन के, कि पहले तो एक छोटी सी धीरे से चीख की आवाज़ आई और उसके बाद एक तेज चीख की आवाज़ आई, जैसे कि नफरत से भरी हुआ कोई चीख रहा है। तो सिमी का कहना है कि वो आवाज़ सुनते ही मैं जान गई कि मेरी माँ को आराधना मिल गई थी। दे स्टूड अंडर अ पीपल ट्री, और जैसे इसने देखा सच में मदर को आराधना मिल चुकी थी और वो दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को देख रहे थे। माई सिस्टर, टॉल ब्रॉड शोल्डर, वॉज लुकिंग डाउन एट माई मदर, और ऐसे में जो आराधना है जो कि काफ़ी टॉल थी, लंबी थी, और जिसके शोल्डर्स, कंधे भी काफ़ी ब्रॉड थे, चौड़े थे, वो मदर की तरफ देख रही थी। आराधना पुल्ड आउट द फ्लावर्स फ्रॉम हर हेयर, आराधना जो कि बहुत दुखी थी, उसने अपने बालों में से जो फूल उसने लगा रखे थे, तो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि वो तैयार है डांस परफॉर्मेंस के लिए, तो वो फूल भी उसने अपने बालों से निकाल दिए थे। शी क्राइड, आराधना चिल्ला के, रो के कहती है, यू डिसीव्ड मी, यू एंड पापा, वो मदर से कहती है कि आपने मुझे धोखा दिया, आपने और पापा ने मुझे धोखा दिया। ऑल ऑफ यू, आप सब ने मुझे धोखा दिया। आई हेट यू, मैं आप सबसे नफरत करती हूँ। आई हेट ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, वो कहती है मैं आप सब से, हर किसी से, हर चीज के लिए नफरत करती हूँ। आई रैन टूवर्ड्स हर, अब जो सिमी है वो भी भाग के आराधना के पास जाती है। नो आराधना, आई प्लीडेड, सिमी कहती है बहुत निवेदन के साथ, नहीं आराधना, डोंट से डैट, ऐसा मत बोलो, प्लीज डोंट से डैट, प्लीज ऐसी बातें मत कहो। शी डिडंट सी मी, नो डिड शी हियर मी, लेकिन आराधना ऐसे रिएक्ट करती है जैसे ना तो उसने सिमी को देखा, ना ही उसको सिमी की बात सुनाई दी। हर शोल्डर्स ट्रेम्बल्ड एज शी टर्न अवे फ्रॉम बोथ मदर एंड मी, और इतना कह के सिमी वहां से मुड़ जाती है, और जब वो मुड़ी तो वो इतनी दुखी थी कि उसके जो शोल्डर्स थे, कंधे थे, वो भी कांप रहे थे दुख की वजह से। आराधना, माई मदर सेड क्वाइटली, तो फाइनली जो मदर है वो बहुत शांति से कहती है, आराधना, We love you my child and believe me we will always love you। मदर कहती हैं, आराधना मेरी बच्ची, हम तुम्हें प्यार करते हैं और विश्वास करो हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। You are our child, तुम हमारी अपनी बच्ची हो। For almost 18 years I have cared for you। मदर कहती हैं 18 साल मैंने तुम्हारी परवाह करी, तुम्हारी देखभाल करी। I have laughed with you, मैं तुम्हारे साथ हंसी, and I have cried for you, और मैं तुम्हारे लिए रोई भी हूँ। आई हैव गिवन यू 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने तुम्हें अपने जीवन के 18 वर्ष दिए हैं। Don't you think that counts more than being carried 9 months inside my womb? मदर कह रही हैं कि हाँ, तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, वॉम कहते हैं कोख, और आप सबको पता है ना कि एक लेडी 9 मंथ्स के लिए बेबी को अपनी कोख में रखती है। तो आराधना की मदर कह रही हैं कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मैंने 9 मंथ्स तुम्हें अपनी कोख में नहीं रखा, लेकिन 18 साल मैंने तुम्हारी देखभाल की है। तो तुम्हें नहीं लगता कि वो समय ज़्यादा है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है? टेल मी डियर, मुझे बताओ मेरी प्रिय बच्ची। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन आराधना कुछ नहीं बोलती है, कोई उत्तर नहीं देती है। आराधना एंड ट्रीटेड माई मदर सॉफ्टली, मदर अभी भी बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से बोलती हैं, विनती करते हुए कहती हैं, आराधना आंसर मी, आराधना मुझे उत्तर दो। आई डोंट नो सॉफ्ट माई सिस्टर, आराधना रो रही है, सुबक रही है और कह रही है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। शी बरीड हर फेस इन हर हैंड्स, इतना कह के आराधना अपने हाथ को अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपा लेती है। एंड ऑल
All I could hear was the smothered echo और her baffled cry। और सिमी कह रही है कि उस समय मुझे सिर्फ उसकी स्मोथर्ड इको यानी दबी हुई चीख की आवाज आती है और उसके रोने की आवाज आती है, और वो बहुत कंफ्यूज्ड थी बिकॉज उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो भ्रमित कंफ्यूज्ड क्राई उसको सुनाई देती है। आई डोंट नो, और आराधना सिर्फ इतना कह पाती है, मुझे कुछ नहीं पता। बट आई नो सेड माई मदर क्वाइटली। मदर कहती हैं तुम्हें नहीं पता बट मुझे पता है, एंड पापा एंड सिमी नो, और पापा को भी पता है, सिमी को भी पता है। आई नोडेड विगरसली। तो सिमी कह रही है कि जैसे मदर ने मेरा नाम लिया, मैंने सिर हाँ कहने के लिए सिर हिलाया, विगरसली यानी पूरे जोश के साथ सिर हिलाया कि हाँ मुझे भी पता है कि हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम भी हमसे प्यार करती हो। लुक डार्लिंग, लुक एट दिस नेकलेस। अब मदर कह रही हैं कि मेरे प्रिय बच्चे देखो, इस नेकलेस को देखो। पापा एंड आई बॉट इट फॉर यू। यही वो तुम्हारा गिफ्ट है जो तुम्हें मैं देना चाहती थी, और पापा और मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीदा है। वी वॉन्ट यू टू वेयर इट टूडे। हम चाहते थे कि तुम आज ये गिफ्ट पहनो, अपने डांस परफॉर्मेंस में तुम ये नेकलेस पहनो। दिस इज जस्ट वन वे ऑफ टेलिंग यू हाउ मच वी लव यू। और ये गिफ्ट हम सिर्फ इसलिए लाए हैं तुम्हें ये बताने के लिए कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हाउ मच वी केयर, हम तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। My sister turned and fixed her gaze on the small box in my mother's extended hand। तो इतना सुनते ही जो फाइनली सिस्टर है आराधना वो मुड़ती है, और जो मदर ने हाथ में वो बॉक्स पकड़ा हुआ था, तो आराधना अब उस बॉक्स की तरफ देखती है जो मदर ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। She didn't move। वो देखती तो है लेकिन आराधना बिल्कुल भी हिलती नहीं है। My mother took out the delicate necklace from the box and pressed it into sister's hand। तो अब मदर उस बॉक्स में से उस नाजुक से नेकलेस को निकाल के मेरी सिस्टर यानी कि आराधना के हाथ में रख देती हैं। डोंट यू फील माई लव फॉर यू आराधना, कांट यू फील इट। मदर कहती हैं कि आराधना क्या मेरा प्यार तुम महसूस नहीं करती, क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माई सिस्टर विम्पर्ड पिटीफुली। आराधना अभी भी बहुत गुस्से में है, दुखी है, वो कुछ नहीं बोल पाती है, अभी भी वो रो रही है, बहुत दया सहानुभूति के साथ वो रो रही है। आस्क योरसेल्फ सेड माई मदर। मदर कहती हैं पूछो अपने आप से, एंड इफ यू आर द डॉटर आई नो, the daughter I love, you will come back into the hall and get on to that stage and dance। मदर कह रही हैं कि अगर तुम वही बेटी हो, अगर तुम मेरी वही बेटी हो जिसे मैं जानती हूँ, अगर तुम मेरी वही बेटी हो जिसे मैं प्यार करती हूँ, तो मुझे पता है तुम वापस आओगी हॉल में, तुम वापस स्टेज पे चलोगी और अपना डांस परफॉर्म करोगी। आज इतना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए, इतना बड़ा ओकेजन है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है तुम स्टेज पे आओगी और अपना डांस परफॉर्म करोगी। बिकॉज शी असर्टेड फॉर्मली। इतना कह के अब माँ आगे और बोलती हैं, पूरी दृढ़ता के साथ वो आगे अपनी बात कहती हैं, क्योंकि नथिंग हैज चेंज टुडे, नथिंग एट ऑल। मदर कहती हैं आज कुछ भी नहीं बदला है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला है, पहले भी तुम हमारी बेटी थी, तुम हमारी बेटी ही रहोगी, कुछ भी नहीं बदला है। मदर हेल्ड हर फॉर अ मिनट एंड देन टर्न एंड लेफ्ट। इतना कह के मदर ने 1 मिनट तक आराधना के हाथ को पकड़े रखा, उसके बाद मदर मुड़ जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। मम्मी आई क्राइड, यू कांट लीव हर अलोन, हेल्प हर प्लीज। सिमी कहती है मम्मी आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, हमें उसकी मदद करनी है, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। मदर डिडंट लुक एट मी एज शी आंसर्ड इन अ डेड वॉइस। मदर सिमी को बिना देखे उत्तर देती हैं, एक डेड वॉइस में, बिल्कुल बुझी बुझी सी आवाज में वो उत्तर देती हैं। आई कांट हेल्प हर मोर देन आई हैव सिमी। मदर कहती हैं सिमी मैं आराधना की और ज्यादा मदद नहीं कर सकती। नोबडी कैन, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। शी हैज टू हरसेल्फ सी द ट्रूथ। अब सच्चाई का पता उसे खुद लगाना है, क्या सच है ये उसे खुद जानना है। एंड द सूनर शी डज इट द बेटर इट इज। और जितना जल्दी वो सच जान ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा।
शी फेल्ट साइलेंट। इतना कह के मदर वापस से चुप हो जाती हैं। बट फ्रॉम द वे शी हेल्ड हर अप हेड आई न्यू शी वॉज क्राइंग। लेकिन सिमी कहती है कि जिस तरह से मदर ने अपना सिर अपना सिर उन्होंने जिस तरह से रख रखा था, मुझे पता था मदर रो रही है, बिकॉज मदर भी बहुत दुखी है कि आराधना को सच पता चला है। इस तरह से पता चला है, मदर भी बहुत दुखी थी और वो रो रही थी। Did she like the necklace? asked my father as we slipped back into our seats. तो बच्चों अब आराधना वहीं खड़ी है, सिमी और उसकी मदर वापस से अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ गई हैं। तो जैसे ही वो सीट पे जाते हैं, फादर जिन्हें अब तक कुछ नहीं पता कि क्या हो गया है, जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि क्या उसे नेकलेस पसंद आया। तो फादर को सिर्फ इतना पता है कि जो नेकलेस वो लेकर आए थे, मदर वो नेकलेस आराधना को देने गई थी, उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं पता कि आराधना को सच पता चल गया है, वो कितनी दुखी है, वो चली गई है बैक स्टेज से। फादर को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि क्या आराधना को नेकलेस अच्छा लगा। माई मदर नोडेड। मदर केवल हाँ कहने के लिए सिर हिलाती हैं। द लाइट डिम्ड। इसके बाद जो हॉल की लाइट्स थी वो मंद हो जाती हैं, बिकॉज जो डांस स्टार्ट होने वाला था, शो स्टार्ट होने वाला था, तो लाइट्स को बिल्कुल हल्का कर दिया जाता है। एंड द अनाउंसर आस्क्ड श्रीमती कमला देवी टू एड्रेस द ऑडियंस। और जो वहाँ अनाउंसर थी, अनाउंसर यानी जो कि प्रोग्राम की एंकरिंग कर रही थी, जो प्रोग्राम का संचालन कर रही थी, वो श्रीमती कमला देवी को बुलाती हैं ताकि वो आए और सारे दर्शकों को संबोधित करे। एंड देन इट वॉज टाइम फॉर आराधना। तो पहले उनका संबोधन था, उनकी छोटी सी कोई स्पीच थी, भाषण था। जब वो पूरा हो जाता है तो पहला डांस परफॉर्मेंस होने वाला था, और पहला डांस परफॉर्मेंस आराधना का था। तो अब आराधना का टर्न था, आराधना का समय आ गया था डांस परफॉर्म करने का। My father pressed my hand and smiled at me. फादर को कुछ नहीं पता अभी तक, वो सिमी का हाथ थोड़ा सा अपने हाथ में लेके दबाते हैं और उसकी तरफ देख के स्माइल करते हैं। I did not look up. लेकिन सिमी को भी बहुत डरी हुई है, उसे नहीं पता आराधना स्टेज पे आएगी या नहीं आएगी, वो अपने फादर की तरफ नहीं देख पाती। What's wrong? He suddenly asked me. फादर को लगता है कुछ तो बात है, वो पूछते हैं क्या हो गया। Is something the matter? क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई बात है। Nothing. I managed to say nothing. सिमी बहुत मुश्किल से कह पाती है कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। I stared at the empty stage. इसके बाद सिमी उस खाली स्टेज को देखती रहती है। To the left, a तबला player idly tapped his instrument. वो देखती है कि स्टेज के लेफ्ट साइड पे तबला प्लेयर बैठा है, जो कि तबला बजाने वाला तबला वादक है, वो बैठा है और वो अपने इंस्ट्रूमेंट पे, अपने तबले पे टैप कर रहा है, अपने हाथों से तबले को धीरे धीरे से बजा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेड द वॉइस ओवर द लाउड स्पीकर। अब जो अनाउंसर है वो लाउड स्पीकर पे बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर फर्स्ट डांस इज द पुष्पांजलि बाय आराधना नारायण। वो कहती है कि हमारा जो पहला डांस परफॉर्मेंस होने वाला है आज, वो एक पुष्पांजलि है जिसे प्रस्तुत करने वाली है आराधना नारायण। आराधना नारायण प्लीज। इसके बाद वो आराधना का नाम पुकारती है और उसे स्टेज पे आने के लिए इनवाइट करती है। द प्लीज डिडंट साउंड वेरी प्लीजेंट। लेकिन जिस तरह से अनाउंसर ने प्लीज बोला, वो जो प्लीज था, ऐसा लग रहा था कि अनाउंसर ने अच्छी तरीके से एक खुश भरे तरीके से नहीं बोला है। क्यों? द स्टेज रिमेन्ड एम्प्टी, बिकॉज इससे पहले भी आराधना का नाम 3-4 बार पुकारा जा चुका था, आराधना नहीं आ रही थी और स्टेज अभी भी खाली पड़ा था। अ रेस्टलेस मर्मर रैन थ्रू द ऑडियंस। अब जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, वो सब आपस में बात करने लग गए थे, क्या हो गया, आराधना क्यों नहीं आ रही, अभी तक स्टेज खाली क्यों है। तो सब लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो गए थे, बेचैनी में सब आपस में धीरे धीरे बोल रहे थे। सुनीता, व्हाट इज द मैटर? माई फादर ट्राई टू कैच माई मदर्स आई। अब फाइनली फादर मदर से बोलते हैं और पूछते हैं, सुनीता क्या बात हो गई।
माई मदर शुक हर हेड, मदर अभी भी नहीं बता पाती, नहीं बोल पा रही, वो सिर्फ अपना सिर हिलाती हैं। हर शोल्डर्स ड्रॉप्ड, वो बहुत दुखी हैं, इतनी दुखी हैं कि उनके जो कंधे हैं वो बिल्कुल नीचे हो गए हैं। द सीट सेम टू स्वेलो हर, सिमी का कहना है कि ऐसा लग रहा था कि जिस चेयर पे वो बैठी हैं उस सीट ने उनको निगल लिया है, वो सीट के अंदर धंसी जा रही थी। फॉर द थर्ड टाइम द अनाउंसर्स वॉइस रैंग आउट, तीसरी बार अनाउंसर की आवाज वापस सुनाई देती है। इम्पेशेंट, अब अनाउंसर बिल्कुल इम्पेशेंट, अपना धैर्य खो चुकी थी। एंड ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग, और बिल्कुल एक तरह से चेतावनी भरी आवाज में वो आराधना को बुलाती है, आराधना नारायण, आराधना नारायण। साइलेंस, लेकिन अभी भी पूरी तरह से शांति थी। अ साइलेंस दैट वेटेड डाउन ऑन मी विद सफोकेटिंग फोर्स, सिमी कह रही है कि वो ऐसी शांति थी जो मेरे ऊपर मुझे दबाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था मेरा दम घुट रहा है उस शांति की वजह से, और वो शांति मुझे अंदर ही अंदर दबाई जा रही थी। जस्ट देन द डिस्टेंट साउंड ऑफ घुंघरूस, और उसी शांति में अचानक दूर से घुंघरुओं की आवाज आती है। द साउंड ऑफ ए रिदमेटिकल टैप टैप टैप, और एक रिदमेटिकल यानी धुन में, एक सुर में टैप 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 की आवाज आती है। अ वीक अपलॉज रोज फ्रॉम द ऑडियंस, और जैसे ही सब लोग घुंघरू की आवाज सुनते हैं, सब लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं, और सभी श्रोताओं दर्शकों में से ताली बजने की आवाज सुनाई देती है। द साउंड ऑफ घुंघरूस ग्रू लाउडर, और अब वो घुंघरू की आवाज और तेज होती जा रही थी। टैप टैप टैप, ए टॉल स्लिम फिगर अपीयर्ड, और घुंघरू की आवाज के साथ साथ एक फिगर, एक आकृति स्टेज पे दिखाई देती है जो काफी टॉल, लंबी, स्लिम, पतली सी थी। इन अ टर्क्विश ड्रेस, और जिसने टर्क्विश कलर की भरतनाट्यम ड्रेस पहनी हुई थी। टर्क्विश बच्चों कलर होता है, आप सबको पता है, ब्लू का एक शेड होता है, टर्क्विश ब्लू, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। तो इस टर्क्विश ब्लू कलर की भरतनाट्यम ड्रेस पहनी हुई थी। फॉलोइंग इन नीट फोल्ड्स, पूरी तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करके प्लीट्स बना के ड्रेस पहनी हुई थी। माय सिस्टर, और वो कौन थी? वो थी सिम्मी की बहन आराधना। हर हेयर ड्रॉन बैक इन अ नीट प्लीट, और उसने अपने जो बाल हैं वो भी अच्छी तरीके से चोटी बना के उसने सेट कर रखे थे। द काजल अराउंड हर लार्ज आलमंड शेप्ड आईज फॉर्म्ड अ नीट लाइन, और उसने अपनी आंखों में काजल लगा रखा था। उसकी आंख जो कि बादाम की शेप की थी, उसमें उसने काजल लगा रखा था, बिल्कुल नीट लाइन में, बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी तरीके से उसने काजल लगाया था। शी फोल्डेड हर हैंड्स ओवर हर ब्रेस्ट, और जैसे वो स्टेज पे आती है वो अपने हाथ जोड़ लेती है, ऑलमोस्ट टचिंग द स्मॉल गोल्ड पेंडेंट ऑफ हर डेलिकेट नेकलेस, और जैसे उसने हाथ जोड़े, जो उसने गले में नेकलेस पहना हुआ था, वो नेकलेस जिसमें एक सोने का पेंडेंट भी था, तो उसके हाथ उस पेंडेंट को टच करते हैं। तो फाइनली आराधना स्टेज पे आ गई है डांस परफॉर्म करने के लिए, और उसने वो नेकलेस भी पहना है जो उसके पापा मम्मी उसके लिए लाए हैं। ठीक है, हर फेस वॉज टेंस, उसके चेहरे पे अभी भी थोड़ी सी टेंशन थी, अभी भी थोड़ा सा खिंचाव था। एंड पेल, अभी भी उसका चेहरा थोड़ा सा उदास था। बट स्लोली शी रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे अपना सारा तनाव वो हटा देती है। एज शी फेल इनटू ए फास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मुद्रास, और वो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। भरतनाट्यम डांस वो परफॉर्म कर रही है, और उस डांस में वो अलग अलग मुद्राएं बना रही है, और जैसे जैसे उसका डांस आगे बढ़ रहा है उसके चेहरे का तनाव भी हटता जा रहा है। हर स्लेंडर फिंगर्स फॉर्मिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड डिजाइन्स, और उसकी जो पतली पतली सी उंगलियां हैं, उन उंगलियों से वो अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिजाइन बना रही है। शी डांस्ड नॉट फॉर हर टीचर, नॉट फॉर द ऑडियंस, सिमी का कहना है उस दिन आराधना ने डांस किया, लेकिन अपनी टीचर के लिए नहीं, दर्शकों के लिए नहीं। शी डांस फॉर वन पर्सन ओनली, उस दिन आराधना ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अपना डांस परफॉर्म किया। हु फॉलोड एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ हर्स विद ब्राइट बर्निंग आईज, आवर मदर, और वो व्यक्ति कौन था? वो जो कि आराधना के डांस का एक एक मूवमेंट, उसके डांस की एक एक, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही थी, एक एक हलचल देख रही थी अपनी आंखों से, जिन आंखों में ब्राइट रोशनी थी। और वो पर्सन कौन है? वो पर्सन थी मदर, आराधना और सिमी की मदर। ओके,
ओके तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से फाइनली आराधना ने सच पता लगा लिया था और सच यही था कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता है। कुछ भी नहीं बदला था, वो इसी परिवार की बेटी थी और हमेशा इसी परिवार की बेटी रहेगी। ये सच फाइनली उसे पता चल जाता है। ओके तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आप सबने चैप्टर एंजॉय किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।